नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आइए आज हम बात करते हैं बच्चों को भविष्य को लेकर के। बच्चों को भविष्य को कैसे सुधारें। तो पहले तो ये बात है कि बच्चों को भविष्य बनाने के लिए पहले खुद को सुधारना पड़ता है। पेरेंट्स को, माता पिता को खुद सुधारना पड़ता है कि हम बच्चों से बात कैसे करें, हम बच्चों के साथ कैसे उनके साथ में हम बर्ताव करें, बच्चों को हम कैसे शिक्षा दें। अगर बच्चों को हम जिस तरीके से बोलेंगे वही बच्चे के माइंड और दिमाग में रहता है और बच्चे वही सीखते हैं। आजकल बच्चे देख कर सीखते हैं। बच्चों को चाहे जितना भी हम कोशिश कर लें, जब तक उसको हम अच्छे तरीके से फिल्टर न कर लें तो हमारे बच्चे, चाहे आपके बच्चे किसी और के बच्चे, वो फिल्टर हो ही नहीं सकता। बच्चे के संस्कार माँ बाप से ही मिलता है। वो बच्चा देखता है, सुनता है और कहता भी है। जो आप माता पिता से सीखते हैं वही बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, वही बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर भी करते हैं। तो कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ये बच्चे सब समझते हैं। आजकल के बच्चे सब समझदार हैं। तो एक छोटा सा ग्रंथ है, रामायण है, वो राम जी का चरित्र है। उससे भी अपने बच्चों को कुछ कथा, कहानी, चरित्र अगर सुनाते हैं तो बच्चे के ऊपर, माइंड को प्रभाव पड़ता है। बच्चे को जो कहानी सुनाओगे वही बच्चे आपके साथ सीखेंगे, वही आपके साथ करेंगे। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा बिगड़े। सारे लोग चाहते हैं कि हमारे बेटे राम, लक्ष्मण, कृष्ण बन सके, लेकिन माँ बाप को होना चाहिए कि हम भी वासुदेव, दशरथ, नंद सब बनना चाहोगे तब तो आपके घरों में राम जैसे, कृष्ण जैसे पुत्र आएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है कि हम बच्चों को संस्कार दे कैसे रहे हैं और कहाँ दे रहे हैं। आज इस कलयुग में बच्चे के साथ हम गलत प्रभाव कर रहे हैं। उसे डांट कर बोलते हैं, गालियां से बोलते हैं। बच्चे ऐसे नहीं सुधरेंगे, क्योंकि पीढ़ी बाई पीढ़ी ये संस्कार से होता है। कभी आपने देखा है कि पंडित के लड़का ही क्यों वेद पुराण संस्कृत में तेज है? क्योंकि उनकी संस्कार मिलता है। बनिया के लड़का क्यों बिजनेस करते हैं? क्योंकि उनको संस्कार ऐसे मिला है। कोई भी इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, जब तक ले आप सुधरोगे नहीं तो आपके परिवार नहीं सुधर सकता। अगर आप चाहते हो कि मेरा परिवार सुधरे तो पहले आपको सुधरना पड़ेगा। चाहे आपको लड़का हो या लड़की हो या आपकी फैमिली वाले में कोई भी मेंबर हो, आप हर किसी को खुश करो पर वो कोई खुश नहीं हो सकता। पहले आप अपने आप से खुश रहो, क्योंकि आपकी ध्यान जो है अलग है और आपकी फैमिली की ध्यान अलग है। दोनों को सेम नहीं कर सकते। बस इस संसार में रह करके और भगवान से विनती करो कि प्रभु, जिस घरों में मुझे जन्म दिए हो उस घरों को सुधारना आपकी काम है। मुझे इस घर में, अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे तरह उनको भी बनाओ और वो भी आपके नामों से सुबह शाम जागृत रहे। कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। भगवान से जुड़ना बड़ी बात नहीं है, भगवान के प्रति हो जाना सबसे बड़ी बात है। भगवान से को कुछ लोग मानते हैं लेकिन भगवान को होते नहीं है। बस मुंह से कह देना और भगवान को हो जाना, ये संसार का नियम है। संसार में रहकर संसार से अलग हो जाना, ये कोई बिरला ही कर सकता है। क्योंकि फैमिली को आप चाहते हो कि मैं अच्छा हूँ और मेरी फैमिली मेरे से अलग है और वो मेरी बातों अगर अच्छा और निगेटिव पॉजिटिव में अलग
डिफेंट हो रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा है जैसे मैं चाहता हूँ, तो आप अपने अच्छाई को लेकर के भगवान से विनती करो और भगवान के तरफ अपनी ध्यान को लगाओ। हो सके अगर आप सुधरते हैं ना, तो भगवान आपकी फैमिली को जरूर सुधार देंगे, आपके पूरे सदस्य को सुधार देंगे, जितने सारे आपके परिवार में सदस्य हैं। लेकिन आप किसी को डर और दबाव से किसी को एक नहीं कर सकते। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कहा गया, वो सबको साथ में लेके चलते थे और पहले वो मर्यादा में रहते थे, फिर वो मर्यादा का प्रवचन देते थे श्री रामचंद्र जी।